हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फरवरी महीने के 300 बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट 1 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होगा। कोर्स अब 1 मार्च को शुरू होगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल कर सकें। 1 मार्च 2022 से कोर्स स्टार्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको कोड यूज़ करना है GG33। GG दोनों कैपिटल में होगा, बीच में कोई स्पेस नहीं है। GG33 और आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज, यानी महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। तो एंटी लेप्रेसी डे यानी कुष्ठ रोग विरोधी दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर आपसे पूछें लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है तो वो डेट फिक्स नहीं होती। हाँ, भारत में फिक्स होती है। भारत में महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी और महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी के जो पेशेंट थे उनके लिए काफ़ी काम किया, इसलिए भारत में 30 जनवरी को होता है। लेकिन पूरी दुनिया में लेप्रेसी के खिलाफ जो दिवस होता है वो जनवरी का चौथा रविवार होता है, और इस बार जनवरी का चौथा रविवार जो था वो 30 जनवरी को था। तो इस बार कोइंसिडेंटली दोनों एक ही दिन मनाए गए, चाहे वो वैश्विक कुष्ठ रोग दिवस हो या भारतीय कुष्ठ रोग विरोधी दिवस हो। इसका थीम अच्छे से याद कर लो, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे यानी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया। और हमारी कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है इस वक्त? वीरेंद्र पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया और इस बार इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हो गई। रशीद बेराम जी, ये घुड़दौड़ से एसोसिएटेड थे, हॉर्स राइडिंग के कोच थे, इनकी डेथ हो गई। बाबा इकबाल सिंह, ये समाज सेवी थे, इनकी डेथ हो गई। शिक्षाविद भी थे और धार्मिक गुरु भी थे। अमिताभ दयाल एक्टर थे और फिल्म भी बनाते थे। लता मंगेशकर सिंगर थी। इनफैक्ट बप्पी लहरी की भी डेथ हो गई। बप्पी लहरी की जो डेथ हुई वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से हुई है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी नींदों में सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर यानी बुद्धिमान संदेश वाहक ये पेटीएम मनी ने बनाया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम रखा है पॉप्स। ऑप्शन ए पॉप्स। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी आपको वास्तविक समय में देता रहेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता इन्होंने एशिया कप में। तो इन्होंने कौन से कंट्री को हराकर जीता? भारत ने चाइना को हराया और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। अगर लोकेशन पूछें कहां पे हुआ था इस बार एशिया कप हॉकी, ओमान में हुआ था, ओमान की राजधानी मस्कट में। और गोल्ड मेडल जीता जापान ने। जापान ने साउथ कोरिया को फाइनल में हराया 4-2 के स्कोर से। जापान ने गोल्ड मेडल, साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी इस बार? इस बार रानी रामपाल नहीं थी, इस बार थी सविता पुनिया। सविता पुनिया को कैप्टन बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंट्री है जो भारत की मदद करेगा? भारत में 150 गांव यानी 150 विलेजेस हैं जिनको विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हमारी हेल्प इसमें करेगा इजराइल। तो आंसर है इजराइल। और आपको ये बता दूं, इजराइल और भारत के बीच 30 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी राजनयिक संबंधों के हो चुके हैं। इजराइल में हमारे जो राजदूत हैं संजीव सिंगला हैं, संजीव सिंगला। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। इजराइल में जो संसद है वहां की उसे नेसेट बोलते हैं और मुद्रा चलती है न्यू शेकेल। अभी अभी नौपाड़ा नाम का एक झील है, दलदल है नौपाड़ा झील, वहां पे स्पॉट बिल पेलिकन मारे गए हजारों की संख्या में। ये कहां पे है? नौपाड़ा नाम की जो झील है, दलदल है, वेटलैंड है, ये श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील भी है और एक कोलेरू झील भी है। ये दो एग्जाम में झीलें काफी आती हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, वो भी आंध्र प्रदेश में है।
और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी भारत का कौन सा राज्य है जिसने ये डिसाइड करा है कि वो एक मिलिट्री स्कूल बनाएगा? किसकी याद में? ये सैन्य स्कूल या मिलिट्री स्कूल सांगोली रयन्ना की याद में बनेगा। तो ये बनाएगा कर्नाटक। तो आंसर है कर्नाटक। कौन थे सांगोली रयन्ना? सांगोली रयन्ना एक योद्धा थे किट्टूर के, जो किट्टूर की रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उनके साथ ये काम करते थे। उन्हीं के समय काल के थे। और जो रानी चेन्नम्मा है, उनके नाम पर जो मुंबई कर्नाटका रीजन है उसका नाम अब किट्टूर कर्नाटका हो गया है। इसे भारत का रक्षा मंत्रालय बनाएगा, मिलिट्री स्कूल को सांगोली रयन्ना के नाम पर। अभी अभी कौन सा देश है दुनिया का जिसने एक अधिनियम, एक एक्ट पास करा है, कम्पीट्स एक्ट? इसमें दुनिया भर के टैलेंटेड लोग जो हैं वो इनको इनवाइट कर रहा है। कम्पीट की फुल फॉर्म है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट। ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, ये अमेरिका ने पास करी है। तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। वैसे अमेरिका ने भारत के लिए अपना राजदूत बनाया है एरिक गारसेटी को, एरिक गारसेटी। और पहली काली महिला यानी अश्वेत महिला जो अमेरिका में एक सिक्के पे जिनका फोटो छपा है, उनका नाम है माया एंजेलो, माया एंजेलो। और भारत के राजदूत कौन है अमेरिका में? तरनजीत सिंह संधू। डांडेली क्रोकोडाइल पार्क यानी डांडेली मगरमच्छ पार्क, ये भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क है। ये कहां पे बना है? जो भारत का पहला क्रोकोडाइल पार्क था वो बना था चेन्नई में, तमिलनाडु में, और दूसरा बना है ये कर्नाटक में, डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व में। तो ये ध्यान रखिए, ये काली नदी के किनारे है। जिस नदी के किनारे ये बना है उसका नाम है काली नदी। और यहां पे आपको यह भी बता दूं कि असम का एक ओरांग टाइगर रिजर्व है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, वो 3 गुना कर दिया है वहां की सरकार ने घड़ियाल मगरमच्छ को बचाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिए। अभी अभी एक सेप्टेम मैरेंथस नाम का पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट पाया गया है, उसकी खोज हुई है, यानी परजीवी फूल वाला पौधा। ये कहां पे खोजा गया है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे राधानगर बीच भी है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको पहले माउंट हैरियट बोलते थे, अब इसका नाम माउंट मणिपुर जो है वो हो गया है। परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधे के ऊपर फीड करता है, दूसरा पौधे को अपना भोजन बनाता है। अभी अभी कौन से देश में तूफान आया जिसका नाम था बॉम्ब साइक्लोन? ये अभी अभी फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन वगैरह जैसी जगह पे आया, अमेरिका में आया। तो आंसर है अमेरिका। राफेल नडाल, इन्होंने डैनी मेडवेडेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। ये इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम था? ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम था। तो अब ये रॉजर फेडरर जिन्होंने 20 जीते हैं, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के, जिन्होंने 20 जीते हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। इनके पास अब 21 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि महिला एकल का खिताब जीता एश्ले बार्टी ने, और एश्ले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से शहर में खेला जाता है? मेलबर्न, मेलबर्न शहर में खेला जाता है। फिक्की, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इन्होंने फेसबुक यानी मेटा के साथ हाथ मिलाया है। फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है, इनका नया नाम मेटा है। तो फेसबुक का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है शी मीन्स बिजनेस, शी मीन्स बिजनेस। और फिक्की का भी एक प्रोग्राम चलता है एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। दोनों मिलकर काम करेंगे, 5 लाख बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे जो महिलाओं के द्वारा ओन्ड हैं। और फिक्की के प्रेसिडेंट हैं संजीव मेहता, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर्जियो माटारेल्ला, ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये अभी अभी इटली के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इटली में असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी। इटली की राजधानी रोम है, और रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। कौन सा हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट, जहां पे मालगाड़ी पहली बार पहुंची आजादी जब से हुई है हमारी, तब से 75 सालों में? तो ये है मणिपुर। मणिपुर में पहली मालगाड़ी कहां पहुंची? इस रेलवे स्टेशन का नाम है रानी गैडिनलियू, रानी गैडिनलियू रेलवे स्टेशन। इसको पहले काईमई रेलवे स्टेशन भी बोलते थे। ये तामेंगलोंग में है। ये तामेंगलोंग वही जगह है जहां के संतरे को GI टैग भी मिला है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव।
सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी जिन्होंने एक वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यानी BWF का सुपर 100 टूर्नामेंट जीता है? तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने जीता लड़कियों का जो सिंगल्स फाइनल हुआ था। ये लड़की फोटो में जो है ये उन्नति हुड्डा है। और लड़कों में किसने जीता है ये? लड़कों में भी भारत के ही जीता है, किरण जॉर्ज ने। लड़के का नाम है किरण जॉर्ज, जिसने मैन सिंगल जीता। कौन से राज्य की NCC है यानी नेशनल कैडेट कोर, जिसके निदेशालय ने अभी अभी प्रधानमंत्री बैनर जीता? ये रिपब्लिक डे कैंप की बात हो रही है, RDC की बात हो रही है। ये जीता महाराष्ट्र के NCC ने। और NCC के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह। अभी अभी पौंडीचेरी की पूर्व गवर्नर किरण बेदी ने एक किताब लिखी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, ऑप्शन डी। और पुडुचेरी की अभी कौन है गवर्नर? इनका नाम है तमिली साई सुंदर राजन, जो तेलंगाना की गवर्नर भी हैं, दोनों की हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा वित्तीय वर्ष 2023 में? तो एक रेंज दी है इन्होंने, और ये रेंज है 8 to 8.5%, यानी ऑप्शन बी 8 से 8.5 के बीच में होगा वित्तीय वर्ष 2023 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। और हमारे मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। भारत में 2 नए रामसर साइट बने हैं। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी के दिन होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इस दिन 2 नए रामसर साइट बने हैं। एक तो है खिजड़िया वन्यजीव पशु विहार, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जामनगर गुजरात में है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। इसी के साथ सबसे ज्यादा रामसर साइट अब यूपी में हो गए हैं इंडिया में, और पूरे इंडिया में हो गए हैं 49। भारत की सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को किसको बेच दिया है? नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड काफी नुकसान में चल रही थी ये कंपनी, और मार्च 2020 से बंद थी। इसको 12,100 करोड़ रुपए में खरीदा है टाटा स्टील ने। और ये कंपनी कहां पे है? कलिंग नगर उड़ीसा में। कलिंग नगर उड़ीसा में। एंटोनियो कोस्टा ये कौन से देश के प्रधानमंत्री दोबारा बन गए हैं? तो ये फिर से पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आंसर है पुर्तगाल। और एक मिलता जुलता नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो एंटोनियो कोस्टा और एंटोनियो गुटेरेस में कंफ्यूज मत होना। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है शतरंज के 5 बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने। अभी भी वर्ल्ड चैंपियन यही हैं, और ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जीता है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? यह मिला है PR श्रीजेश को। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, केरला से हैं PR श्रीजेश। रानी रामपाल के बाद ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये मिला है। रानी रामपाल को 2 साल पहले मिला था ये, 2020 में। कौन सा राज्य है जहां पे शेड्यूल कास्ट यानी जो दलित होते हैं या अनुसूचित जाति, उनके उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा है? यानी ऐसे व्यवसाय जिनके ओनर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे व्यवसाय सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इनकी संख्या लगभग 96,000 है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 42,000 लगभग, और राजस्थान में लगभग 38,000 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें हम दलित एंटरप्रेन्योर या अनुसूचित जाति के उद्यमी बोल सकते हैं। अभी अभी RC गंजू और अश्वनी भटनागर ने मिलकर किताब लिखी है, इसका क्या नाम है? ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर किताब है। इसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज कौन सी कंपनी बनी है? यानी यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू $1 अरब पहुंच जाती है, यानी लगभग 7500 करोड़। यह बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन्होंने अभी अभी भारत का पहला जियो पार्क बनाने की अनुमति ली है। कहां बनेगा ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियो पार्क। 35 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नर्मदा नदी के किनारे ये बनेगा। कौन सा मंत्रालय है जो हमारी सेना के जो बूढ़े लोग हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं, वेटरन्स हैं, उनको सेहत योजना के तहत फ्री जो दवाइयां हैं होम डिलीवरी करवाएगा? ये एक पोर्टल भी है इसके लिए, जिसका नाम है सेहत OPD पोर्टल। सेहत OPD पोर्टल। तो ये है हमारे रक्षा मंत्रालय का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन सा शहर है जहां पे एक ऐसा प्लांट लगा है जहां पे हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिक्स किया जाएगा? तो ये भारत का पहला ऐसा प्लांट गेल ने लगाया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, इंदौर में। तो आंसर है इंदौर।
इस बार चाइनीज न्यू ईयर जो मनाया गया, इसको ईयर ऑफ विच एनिमल डिक्लेयर किया गया? ये है ईयर ऑफ द टाइगर, और पुराने वाला जो था वो था ईयर ऑफ द ऑक्स। तो चाइनीज जो न्यू ईयर है वो इस बार मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया गया था ये। और एक लैंटन फेस्टिवल भी होता है जो इससे एसोसिएटेड होता है। एक लकड़ी होती है रेड सैंडर्स, इसकी स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस अब क्या है। आईयूसीएन स्टेटस अब इसका हो गया है एंडेंजर्ड, यानी ये काफ़ी संवेदनशील है, खतरे में है। एंडेंजर्ड मतलब होता है विलुप्त प्राय। पहले वल्नरेबल थी, अब हो गई है एंडेंजर्ड। इसी से पता चलता है कि ये विलुप्त प्राय है। अगर हमने इसकी स्मगलिंग नहीं रोकी तो फिर ये विलुप्त हो सकती है। कर्नाटक का कौन सा मंदिर है जो फाइनल नॉमिनेशन मिला, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हमारी ऑफिशियल एंट्री है? यानी हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, लेकिन अब यूनेस्को के हाथ में है। हमारी तरफ से वो हमारी ऑफिशियल एंट्री है। ये है होयसला का मंदिर, होयसला टेम्पल कर्नाटक में। ये हमारा नॉमिनेशन है इस बार। इनमें कई सारे मंदिर हैं, एक तो बेल्लूर में है, एक हलेबेडु में है। बेल्लूर और हलेबेडु हसान जिले में आते हैं कर्नाटक के, और एक सोमनाथपुर में है जो मैसूर में आते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये हमारी ऑफिशियल एंट्री है इस बार यूनेस्को को। बजट में इस बार एक रैंप प्रोग्राम शुरू किया गया, ये कौन से सेक्टर को बेनिफिट करेगा? रैंप प्रोग्राम, तो ये हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया, जिससे एमएसएमई सेक्टर जो है उसे पैसों की कमी ना हो, और इसमें सरकार 6,000 करोड़ का खर्चा करेगी अगले 5 साल में। रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अभी अभी महात्मा गांधी जी के नाम पर एक मंदिर बना है जिसका नाम है महात्मा मंदिरम। और इतना ही नहीं, एक स्मृति वनम भी बना है। स्मृति वनम मतलब जहां पे फ्रीडम फाइटर्स के बुत लगाए जाएंगे, उसका नाम है स्मृति वनम। ये कहाँ लगे हैं? ये दोनों स्थापित किए गए हैं श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। स्पिटुक गुस्टोर नाम का त्योहार ये भारत में कहाँ मनाया गया? ये एक मोनेस्ट्री है, स्पिटुक मोनेस्ट्री, वहां मनाया गया। और ये मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख में है। तो आंसर है लद्दाख। पंजाब में चुनाव हैं, तो पंजाब में चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मैस्कॉट, एक शुभंकर बना है। इसका शुभंकर का मैस्कॉट का नाम क्या है? इसका नाम है शेरा। शेरा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका प्रमुख कौन बना है? पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों, अब कौन बना है? अब बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी, ऑप्शन बी। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? पहले थे एमएस साहू, अब है रवि मित्तल। सो आंसर है रवि मित्तल। प्रोजेक्ट 75 के तहत कई हमें सबमरीन बनानी थी, टोटल 6 बनानी थी। तो अभी उसमें जो 5वीं सबमरीन है उसने अपने सी ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस, यहां पे लिखा ही हुआ है वागीर। तो यहां पे ये नहीं पूछा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम ये पूछा है कि कौन सी क्लास की है। ये आईएनएस कलवरी है, क्योंकि कलवरी सबसे पहली थी। तो कलवरी सबसे पहली थी, फिर थी खंडेरी, फिर थी करंज, फिर वेला, अब ये वागशीर है, वागीर, और उसके बाद वागशीर। यानी जो छठी आएगी सबसे अंतिम में, उसका नाम होगा आईएनएस वागशीर। ये 5वीं है आईएनएस वागीर। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट 75। भारत और नेपाल जोड़े जाएंगे, एक पुल बन रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, कौन सी नदी पे? ये महाकाली नदी पे बन रहा है उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में एक जगह है धारचूला। ये धारचूला को नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस से जोड़ेगा। अभी अभी कौन सा कंट्री है जिसने हुआसोंग 12 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा? ये करा नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और यहां पे हमारे राजदूत हैं अतुल गोड सुरवे। एलआईसी ग्लोबली इंश्योरेंस जो ब्रांड्स हैं उनमें कौन से नंबर पे रहा? पहले नंबर पे चाइना की कंपनी थी पिंग एंड इंश्योरेंस, और एलआईसी जो है वो इस सूची में 10वें नंबर पे रहा। टॉप 10 कंपनीज में ये दुनिया के आता है। लेक एल्बर्ट, यहां पर अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये कौन से 2 कंट्री के बॉर्डर पे आता है? ये 2 कंट्री हैं युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। युगांडा की राजधानी कंपाला है, डीआरसी की राजधानी है किनशासा। डीआरसी को पहले जायरे बोलते थे। तो ये न्यूज में क्यों है लेक एल्बर्ट? यहां पे चाइना की कंपनी CNOOC और फ्रांस की कंपनी टोटल, ये दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट सद्भावना भारत के किस राज्य ने शुरू करा है जिससे गवर्नेंस में, शासन में सुधार हो? ये असम सरकार का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सद्भावना। एक किताब लिखी गई है इंडिया दैट इज भारत, ये किसने लिखी है? इसको लिखा है जे साई दीपक ने।
सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई मछली की प्रजाति खोजी है जिसका नाम रखा है स्कॉम्बेरॉइड्स पेलागिकस। इस मछली को किस नाम से जाना जाता है? इस मछली को लोकली पोलावट्टू के नाम से जानते हैं। गेम्स 24/7 ने अपने रमी सर्कल गेम के लिए कैंपेन चलाया है रहो एकदम आगे। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन से क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला? यह मिला न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है डेरियल मिचेल। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे अवार्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से अवार्ड आपको याद रखने हैं? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के, ट्रॉफी का नाम होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट रहे। मेंस वनडे क्रिकेट खिलाड़ी बेस्ट रहे बाबर आजम पाकिस्तान के। T20 खिलाड़ी रहे मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। और उभरते खिलाड़ी एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान। महिलाओं की बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही स्मृति मंधाना, इनको रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से नवाजा गया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजल ली। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बेमोंट। एमर्जिंग खिलाड़ी रहे फातिमा सना पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल। और बेस्ट एम्पायर रहे दुनिया के मैरास एरास्मस जो साउथ अफ्रीका से हैं। श्रीलंका 40,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मैट्रिक टन डीजल कौन से देश से खरीदेगा? ये खरीदेगा भारत से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, भारतीय तेल निगम से। श्रीलंका में हमारे राजदूत हैं गोपाल बगले। लॉरियाज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भारत से नामांकन किसे मिला है? यह मिला है नीरज चोपड़ा को जो जेवलिन के खिलाड़ी हैं। 87.58 मीटर की जेवलिन फेंक के इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, पानीपत से। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा शहर है जिसने बेंगलोर को रिप्लेस कर दिया है एज स्टार्टअप कैपिटल? तो ये शहर है, ये है दिल्ली। दिल्ली भारत का वो शहर है जहां पे 5,000 स्टार्टअप्स आए पिछले 2.5 सालों में और बेंगलोर में 4,500। तो दिल्ली अब स्टार्टअप हब इंडिया का हो गया है। फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज कौन से मंत्रालय की पहल है जिसमें आपकी जितनी भी डिजिटल यूनिक आईडी है सबको एक से जोड़ दिया जाएगा? जैसे अभी क्या है, आप अलग अलग नंबर डालते हो, पैन नंबर अलग, आधार नंबर अलग, लाइसेंस ड्राइविंग का अलग, लेकिन अब आपकी एक ही आईडी बन जाएगी, वो आप हर जगह डाल सकते हो, जिसको बोला जाएगा फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी। ये पहल है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र बना है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पे, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में। कहां पे शुरू किया गया है? ये आईआईटी धारवाड़ में किया गया है। धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रहलाद जोशी की, कर्नाटक में है। और प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री भी हैं और संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं, मिनिस्टर फॉर कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। और धारवाड़ में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इस बार 12 राज्यों की झांकी निकाली गई थी। बेस्ट किस राज्य की झांकी थी? नंबर 1 पे इस बार रहा यूपी। उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे बेस्ट डिक्लेयर इस बार की गई। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम दोनों दिखाए थे। ठीक है, तो ये बेस्ट झांकी इस बार रही। और सेकंड और थर्ड नंबर पे इस बार कौन रहे? सेकंड नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे मेघालय की झांकी थी। ठीक है, और मंत्रालयों की बात करूं तो मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की झांकी जॉइंट नंबर 1 रही। अगर मैं मार्चिंग कंटिजेंट की बात करूं तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में नंबर 1 किसकी मार्च पास्ट रही? CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और हमारी जो सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इनमें नंबर 1 कौन रहा? इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट रही सर्विसेज में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में CISF की नंबर 1 रही। और इंडियन नेवी का जो प्लाटून था उसको लीड एक बार किया था इस बार एक लड़की ने, आंचल शर्मा। यूजीसी का चेयरमैन कौन बना है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये बने हैं M जगदीश कुमार। इससे पहले ये JNU के वाइस चांसलर थे और JNU की नई वाइस चांसलर बनी है शांतिश्री पंडित। अभी अभी भारत का पहला OECM साइट किसे डिक्लेयर किया गया है? OECM साइट मतलब क्या होता है? ये ऐसा साइट होता है जो जहां पे पक्षी वगैरह यानी कि जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट, लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होता। यानी ना तो ये नेशनल पार्क होता, ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता, ना टाइगर रिजर्व होता, ना रामसर साइट होता, यानी किसी भी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा जैव वन संपदा देखने को मिलती है। तो ये है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो दिल्ली NCR में है। कौन सी कंपनी ने एक बंजी नाम की कंपनी को खरीद लिया $3.6 बिलियन में? बंगी या बंजी बोल सकते हो आप इसे। ये खरीदा है सोनी जापान की कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी एक्टिविजन ब्लिजर्ड नाम की कंपनी को खरीदा था गेमिंग में।
परम प्रवेग भारत का बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, कहाँ लगाया गया ये? इसको CDSE पुणे ने लगाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। ये लगा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ऑप्शन सी। IISC मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान। इसकी कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप। और दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान का है। ठीक है। और हमारा सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का? परम सिद्धि AI, जिसकी कैपेसिटी 5.267 पेटाफ्लॉप है। और परम प्रवेग की कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप है। पुनौरा धाम कहाँ पे है, जिसे स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट से जोड़ा गया है? तो ये बिहार में है। बिहार में कहाँ? सीतामढ़ी जिले में। चंद्रयान-3 मिशन हम कब करेंगे? चंद्रयान-3 करेगी इसरो 2022 अगस्त में। हम इसमें साउथ पोल को टारगेट करेंगे। नासा भी साउथ पोल का मिशन करेगी मून पे जाने के लिए, जिसका नाम है वाइपर। और इजराइल करेगा, जिसका नाम है बेयर शीट द्वितीय। आरिफ खान ने पूरे भारत को अकेले रिप्रेजेंट करा बीजिंग विंटर ओलंपिक में, कौन से गेम में? इनका गेम है अल्पाइन स्कीइंग, ऑप्शन सी। इसमें 2 इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, सलालोम और जाइंट सलालोम। ये बारामूला कश्मीर से हैं। और 2026 के विंटर ओलंपिक कहां पे होंगे? इटली के 2 शहरों में, एक का नाम है मिलान और एक का नाम है कॉर्टिना। अभी अभी भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा रहा 2021 में? यानी सबसे ज्यादा व्यापार भारत ने कौन से देश के साथ किया 2021 में? हमने करा अमेरिका। अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2 और UAE नंबर 3। यानी आंसर है ऑप्शन डी। DRDL लेबोरेटरी है, इसके डायरेक्टर कौन बने अभी अभी? ये बने हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। DRDL हैदराबाद में है, GA श्रीनिवास मूर्ति। RBI ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का महाराष्ट्र में जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया? इसका नाम है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक और ये नासिक में है। नासिक वही है जहां से गोदावरी नदी निकलती है और जहां पे त्र्यंबकेश्वर धाम है। महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे एक स्पेशल स्टेटस दिया है? तो ये है थाने क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फ्लेमिंगोज पक्षियों के लिए मशहूर है। राहुल भाटिया कौन सी एयरलाइंस के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दोनों अलग अलग हैं। CEO हैं रणजॉय दत्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी अभी राहुल भाटिया इंडिगो के। इंडिगो की पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन। द कॉमरेड एंड द मुल्ला, ये किताब किसने लिखी है? ये अफगानिस्तान, तालिबान और चाइना के ऊपर है। इसको लिखा है स्टैनली जॉनी और अनंत कृष्णन ने। तो आंसर है अनंत कृष्णन। इक्रीसैट एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, तो ये यही पूछा है कहां पे इसके 50 साल पूरे हो गए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक यानी इक्रीसैट। तो आंसर है हैदराबाद। और इस इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका फूड प्राइज भी अभी अभी जीता था। कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है जिसने 1000 मैच खेल लिए वनडे? इनका 1000वां मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये इंडिया है। इंडिया पहली टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेले। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता कौन सी बार? तो भारत ने ये 5वीं बार जीता, 5th टाइम जीता। मैन ऑफ द सीरीज थे देवाल्ड ब्रेविस, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, DEWALD देवाल्ड ब्रेविस। और भारतीय टीम के कप्तान थे यश ढुल। भारतीय टीम के कोच थे ऋषिकेश कानिटकर। हमने सन 2000, 2008, 2012, 2018 और अब 2022 में जीता है 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। कहां पे हुआ था ये? वेस्ट इंडीज में हुआ था। और फाइनल मैच कहां खेला गया था? फाइनल मैच खेला गया था सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में, जो कि एंटीगुआ में है। अभी अभी लगभग 10 करोड़ साल पुराना जीवाश्म पाया गया है फूलों का, कहां पे? तो ये पूरी तरह से संरक्षित फूल हाल ही में म्यांमार में पाए गए हैं। म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ। अभी अभी कौन से रेलवे जोन ने 1000वीं किसान एक्सप्रेस चलाई? 1000वीं किसान एक्सप्रेस चलाई सेंट्रल रेलवे जोन ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे जोन। और 1000वीं किसान रेल कहां से कहां तक चली? सावड़ा, SAVDA सावड़ा, ये जलगांव में है महाराष्ट्र में। यहां से लेके आदर्श नगर दिल्ली तक चली, सावड़ा से आदर्श नगर। और पहली किसान एक्सप्रेस चली थी देवलाली से दानापुर 2 साल पहले। और जलगांव मशहूर क्यों है महाराष्ट्र का? केलों के लिए, इसे सिटी ऑफ बनाना भी बोलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। और मैं जाने से पहले आपको बता दूं, हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आता है, बहुत ही शानदार कोर्स ये शुरू कर रहा हूं मैं। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी से इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं GG33 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपको क्लासरूम में मिलूंगा 1 मार्च से। देखते रहिए स्टडी IQ, और बहुत जल्दी आपके लिए मैं फरवरी का भाग 2 हिंदी में लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।